आते हो, चरण छूते हो, एक फॉर्मेलिटी। तो आप बैठते हो, छूते हो, कुछ समय निकालना चाहिए। तो माता पिता, अब इस तुम बहू बन गई किसी घर की, वो घर तुम्हारा ही है अभी, ठीक है, उसमें सास का राज है आज, पर हो तो है तो तुम्हारा भी घर वो। आज जिस दिन से तुमने फेरा लेके तुम उस घर में गई हो, उस दिन से वो घर तुम्हारा है। ऑल्दो यू डोंट फील दैट वे सो सून, जल्दी तुमको वो फीलिंग नहीं आती है, लेकिन वो फीलिंग तुमको लानी है, तुमको लानी है। जब सब सो जाए तब तुम सोना, ऐसा नहीं कि ओके बाय आई एम स्लीपिंग, मेरा टाइम हो गया। उससे फिर वो अपनापन नहीं डेवलप होता है। अपनापन डेवलप होता है कि तुम्हारी सास खाना खा रही है तो तुम उसके लिए खड़ी रहो, खड़ी, बैठी नहीं। साथ में बैठ के खाना कोई बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात नहीं है कोई। खाओ, कभी खाओ, सास बोले ना बैठ जाओ तो बैठ जाओ। जो रिस्पेक्ट है ना, जो रिस्पेक्ट, वो इस बात में है कि आप खाओ, मैं आपको खिलाती हूं। उससे हृदय खुलता है। तुम सोचते हो हर एक काम हम बराबर का करें, ना ये बड़ा ना ये छोटा, ना ये बड़ा ना ये छोटा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। बड़ा छोटा तो है ही, और बड़े छोटे का अगर भेद, और जिसने ये राज जान लिया कि मैं छोटा हूं तो मुझे कैसे बिहेव करना है, तो वो बड़ा बन जाता है। तो छोटा है वही बड़ा बनता है। छोटा बने सो हरि पावे, बड़ा बनने वाले को हरी हरी नहीं मिलता है। उसको धन दौलत मिलती है, उसको मकान मिलता है, लेकिन जो एक आत्मा का जो सुख है, एक पीस ऑफ माइंड, वो नहीं मिलता है। तो राम जी गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। गुरु भी भाई, अभी खाना भोजन भी हो गया और पूरा दिन अब हो गया, अब रात को तो नहीं है, तो थोड़ा मूड बदल जाता है, छेड़छाड़ भी करता है गुरु, ऐसी बात नहीं है, छेड़छाड़ भी करता है गुरु। तो राम जी कहते हैं पहले, दो किंकर सम्मुख हैं तेरे, दो आज्ञा है गुरुवर मेरे, कि हम दो भाई, दो सेवक आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप आज्ञा करें, क्या क्या आज्ञा है, कल के लिए क्या आज्ञा है। अब यज्ञ तो पूरा हो गया और यज्ञ सफल हो गया। मारीच और सुबाहु मारे गए। मारीच को मैंने दूर, कितने योजन दूर डाल दिया है, और सुबाहु को तो मार ही दिया है। और फिर भी इतना सब करके भी पब्लिक जय जयकार कर रही है। राम जी की जय जयकार पूरे वन में हो गई। जो भी प्रांत था, जिस प्रांत में यज्ञ विश्वामित्र ने किया था, उस पूरे प्रांत में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम हो गया। वो हो गया, लेकिन इनका खुद का जो सिर है वो तो गुरु चरणों में रखा हुआ है। नेता लोग का भी ऐसा ही है। पब्लिक उनकी जय जयकार करे और उनका सिर विनीत रहे, घमंड में ना भरे, उसको नेता कहते हैं। काम करना, नेता का मतलब है काम करना, सेवा करना। सेवा करने वाले को मेवा ऑटोमेटिक मिलती है, उसको छीनना नहीं पड़ता है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, किसी को धमकाना नहीं पड़ता है। तुम सेवा करो, ऑटोमेटिक तुम्हारा जो है वो मेवा तुम्हारे नाम की आ जाएगी। और जो ज्यादा मेवा खा जाएगा तो फिर तकलीफ हो जाएगी। मेवा के लिए इतना ही होता है, इतनी मेवा खाने का होता है। अगर थाली भर के मेवा खा गया तो फिर तिहाड़ जेल में जाना पड़ता है। यही भूल हमारी है, यही भूल है। ऐसा नहीं है पैसा सबको चाहिए, मगर क्यों, इतना क्यों चाहिए भाई? 200 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। अभी वो बोल रहा है मैं कॉर्पोरेट बन जाऊं, फिर बोलता अगले बार मैं एमएलए बनना चाहता हूं, फिर एमपी बनोगे, अपने आप बनोगे। तुम काम करते जाओ, तब करते जाओगे तो ऑटोमेटिक बनते जाओगे। और फिर ये तो अंदर का एक परमात्मा का दिया हुआ अंदर गुण होता है, जो वर्षों वर्षों में कमाया हुआ होता है, जन्म जन्मांतरों में कमाया हुआ होता है। लीडरशिप इज नॉट ए जोक। लीडर बनने के लिए करोड़ों रुपए भर के ट्रेनिंग लेते हैं अमेरिका में, और इवन इन इंडिया में भी।
और ये जो सरकमस्टांसेस, ये जो खड़े होते हैं नेता लोग, इनकी भी ट्रेनिंग होती है। कोई एक दिन में तो खड़ा हो जाता है, कोई एक दिन में खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। किसी पार्टी में, किसी नेता में, किसी के अंडर में उसको बरसों निकालना पड़ता है। मैंने पूछा एक बार एक बड़े पॉलिटिशियन को कि पॉलिटिशियन बनने का क्या रूट है, कैसे बनते हैं भाई, ये नेता कैसे बन जाते हैं? बोले साहब देखो, हम तो नेता बने हैं, लेकिन हम कैसे बने वो हम आपको बताते हैं। हमारा एक पहले आदर्श नेता होता है, उस आदर्श नेता के हम बिल्कुल एकदम छोटे से सेवक बनते हैं। उसका झंडा उठाने वाले, उसकी जय जयकार करने वाले, उसका पोस्टर लगाने का काम, ये सब हम करते हैं। फिर उसकी नजर में आ जाता है भाई ये लड़का तो अच्छा है, ये लड़का तो अपने लिए काम करता है, तो उस लड़के को बुलाओ। तो शॉर्ट लिस्ट हो गया, इतने सारे लड़कों में से शॉर्ट लिस्ट हो गया। 5 साल बोलता है कि थोड़ा 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 करके नेताजी के नजदीक हो गए। तो कभी कभी नेताजी ने बोला तुम ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, ये काम हम करो। वो काम भी हम कर देंगे, चाहे जैसा काम बताओ। ये थोड़ी ना कि अच्छा ही काम बताएगा, कैसा भी काम बतावे वैसा काम करो। तो वैसा काम हमने बोलता किया। अब 15 साल हो गए। जब 15 साल हुए तो पहली बार थोड़ा सा उसकी नजर हमारे पे पड़ी कि यार ये छोकरे को खड़ा कर देते अपन, इधर जो इलेक्शन आने वाला है उसमें इसको खड़ा कर देते हैं। हम तो अभी दिल्ली चले गए, इनको इधर खड़ा कर। तो बोलता ऐसा अपना नंबर आया तो बीच में भी उधर भी 4-5 थे, कश्मकश हुआ कि इसको देवे, कि उसको देवे, कि उसको देवे, कि उसको देवे, टिकट किसको देवे। टिकट का बड़ा लफड़ा होता है भाई। और टिकट लेने के टाइम में क्या चीज काम आती है? टिकट के लिए जो तुम्हारी जो मस्का पॉलिश है वो भयंकर होनी चाहिए, भयंकर, हर लिहाज से भयंकर मस्का पॉलिश होनी चाहिए। इसीलिए गुरु दरबार में जो सेवा करता है भयंकर, उसका बेड़ा हो जाता है पार। जो ना रात देखता है ना दिन देखता है, ना ये नहीं देखता कि मैं 3 बार सीढ़ी चढ़ गया। अरे 3 बार क्या, 30 बार भी चढ़ा है तो चढ़ना पड़ता है। और वो 30 बार जो सीढ़ी चढ़ता है ना, तो वो डायरी में लिखा जाता है, ऑटोमेटिक लिखा जाता है, ये सीढ़ी चढ़ गया। राम जी और लक्ष्मण जी चाहते तो सोते भी रहते, दिन में सोते, रात में रक्षा करते, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने 10 दिन उन्होंने नींद ली ही नहीं। यज्ञ पूरा हो जाए उसके बाद सोएंगे। और आज 10वां दिन है, यज्ञ पूरा हो चुका है, फिर भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नाउ आई एम टायर्ड एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। और उधर से जो गुरु है विश्वामित्र, वो कहते हैं राम जी हम लोग कल मिथिला जाएंगे, राजा जनक की नगरी में जाएंगे। और राम जी भी मुस्कुराते हैं, अच्छा राजा जनक की नगरी में जाएंगे, वहां तो गुरु कहता है कि वहां पर राजा जनक ने एक स्वयंवर भी रखने वाले हैं वो। और स्वयंवर में पता है क्या है? उनकी एक पुत्री है सीता, उसका स्वयंवर है। वो मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। ऐसा नहीं कहा कि तुमको वहां जाके धनुष तोड़ना है, तुमको दिखाने ले चलता हूं मैं। यानी इनडायरेक्टली गुरु ऐसा इशारा देता है कि अपन वहां जाएंगे। तो राम जी भी मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण जी भी मुस्कुराते हैं कि बड़े भाई को इसमें जरूर कुछ ना कुछ फंसाने वाले हैं। दुनिया में मस्ती से चलना चाहिए, दुनिया में इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कमाते भी जाओ, खाते भी जाओ, बांटते भी जाओ। सिर्फ खाते मत जाओ, बांटते भी जाओ, बांटते भी जाओ। अरे जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, बेचारा भूखा मर रहा है या सड़ रहा है, गल रहा है, उसके सर पे हाथ रख दो, तुम्हारा 1000, 2000, 5000 रुपया लगेगा, लेकिन उसकी जिंदगी बन जाएगी। तुम्हारे लिए जो लाखों रुपया जो तुम्हारे हाथ में आता है, तुम उसको वेस्ट करते हो, उसको उड़ा देते हो। वो दिखाते पिक्चरों में, ऐसे 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 उड़ाते हैं। वो मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे 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 उड़ाते हैं। वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी थोड़ी मात्रा में ठीक है, क्योंकि मुन्नी को तो मिलेगा ना पैसा, तुम्हारे हाथ से तो छूटा ना। देखो ये भी जो समाज में जो हो रहा है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो पैसा जो उड़ाता है, वो पैसा किस किस को मिलता है? मुन्नी को मिलता है। मुन्नी के साथ हारमोनियम बजाता है, ढोलक बजाता है, उसको मिलता है। लाउड स्पीकर वाले को मिलता है।
सब में बढ़ता है। पैसा ऐसी चीज है जो खर्चा होता है तो वो सब में बढ़ता है। इसलिए हमको एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश का पैसा अपने देश में ही हमको खर्च करें तो हमारी गरीबी दूर होती है। आगे का प्रसंग तो है, राम जी को लेके जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि सेवा करो, कम टू द डाउन 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 डाउन। जितना जो नीचे जाता है उतना पानी वहां बहता है, वहां एनर्जी वहां बहती है। तुम किसी से ऐसे ऊपर मुंह करके वोट नहीं मांग सकते, हमको वोट दो, ऐसा वोट नहीं मांगा जाता। वोट ऐसे मांगा जाता है, साहब हम आपकी सेवा में हैं, आप हमको कंसीडर करो।